नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सेंट्रल ऑफ ट्रेड यूनियन यानी कि सीटों की तरफ से जो था यहाँ प्रदर्शन किया गया ताकि किश्तवाड़ में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, उनको नौकरी दी जाए। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, अब 60 लाख पर पहुंच गया। 60 लाख नौकरी दी जाएगी, लेकिन जब कोई प्राइवेट कंपनी जम्मू में या किश्तवाड़ में काम करने के लिए आती है तो वहाँ पर बच्चों को नौकरी से यानी कि जो रोजगार था उससे महरूम रखा जाता है। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, बताया ये गया था कि भारत जो है वो स्मार्ट हो रहा है और लोग, बाहर की कंपनी जब यहाँ आएंगी, कामकाज देंगी, लोग जो है, लोकल जो लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। कितना मिला? देखिए, सबसे पहले ये तो बहुत बड़ा झूठ है कि जहाँ से बाहर कंपनियाँ आती हैं और उनको लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनियाँ क्या करती हैं, कंपनी बाहर का स्टाफ लाती हैं, ठीक है, और बाहर का इसलिए लाते हैं कि जहाँ लोग वो जो है वो अपना अधिकार ना मांगे, इकट्ठे होकर ट्रेड यूनियन ना बनाएं, ये वो करके ऐसा होता है हमारा। ये वहाँ कंपनियों का, बाहर की कंपनियों का जहाँ धंधा रहा है आज तक, सर, ये हम जानते हैं। जी। और वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके करती है। मेरी बात सुनिए ना, 370 अप्रूवेशन हुई थी, यानी कि यहाँ से सब कुछ खत्म कर दिया गया। बताया ये गया कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, जम्मू कश्मीर को जो है वो स्मार्ट किया जाएगा, यानी कि अभी MOU जो साइन हुए, दुबई की कंपनी भी यहाँ पर आएंगी। जब बाहर की कंपनी यहाँ पर आएगी, क्या गारंटी है कि लोकल जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा? देखिए जनाब, आज स्थिति ये है कि कंपनी में भी अगर किसी ने कोई बच्चा लगवाना है ना, वो किसी मिनिस्टर के थ्रू लगता है, किसी बड़े MLA के साथ, जो पहले नौकरी के लिए प्राइवेट के लिए सिफारिश। आज स्थिति ये है। रही बात 370, उस वक्त भी हम इसका विरोध कर रहे थे भाई, ये जहाँ इम्प्लीमेंट होने से लोग कहेगा कि जहाँ दूध की नदियाँ बह जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। जहाँ लोगों को और ज़्यादा समस्या आएंगी, बाहर की कंपनियाँ आएंगी, गुंडागर्दी करती हैं। हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है जहाँ पर हाइड्रो पावर में, हमें पता है ये क्या करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन को खरीद लेते हैं, जब वहाँ बड़े बड़े जो सत्ता में जो लोग होते हैं उनको खरीद लेते हैं, उनके बच्चों को नौकरियाँ दे देते हैं। आम जनता ऐसे ही रहती है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया था कि करप्शन जो है वो खत्म की जाएगी। खत्म हुई कि डबल हुई है? ये करप्शन डबल भी नहीं हुई, कई गुना, 4 गुना ज़्यादा बढ़ी है। मैं बताऊँ पहले कि आप जाके देखिए किसी भी ऑफिस में जाके, हम ये गवर्नर साहब तो कहते हैं, पता नहीं वो नीचे उनको क्या रिपोर्ट मिलती है क्या नहीं मिलती है, लेकिन ऑफिस में जाके पता चलता है कि गवर्नर साहब का कहने और करने में कितना अंतर है। बिल्कुल, कहने और कथनी में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और कोई करप्शन कम नहीं हुई है, यानी कि डबल हुई है। और ब्यूरोक्रेसी का कितना जो बच्चा है बेरोजगार है इस वक्त, जिसको नौकरी चाहिए, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना ही लेबर और अपना ही यूनिट लेके यहाँ पर आई। आपको पता होगा हाल ही में जहाँ पर अभी एक बेरोजगारी के आंकड़े यानी के आए, और उसमें सबसे ज़्यादा, सभी राज्यों से ज़्यादा बेरोजगारी जो है जम्मू कश्मीर स्टेट की थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसे कि आज की डेट में जहाँ किश्तवाड़ में क्या हो, कितनी बेरोजगारी होगी, तो जहाँ हर जगह वही स्थिति है, ठीक है ना। हालात तो वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 लोग इन कंपनियों में, ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 लोग भी नहीं है उसमें। सर, कितनी कंपनियाँ हैं किश्तवाड़ में? कंपनियाँ आज के डेट में मेरे साथ 10 कंपनियाँ हैं वहाँ पर काम करने पर। रोजगार कितना मिला? रोजगार मैं बता रहा हूँ भाई, वहाँ अभी तक 300-400 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला जो काम करते हैं। हम वहाँ ट्रेड यूनियन हमारी बात काम करती हैं, हमें पता उनका, इतने लोग भी नहीं हैं। अब सीटू का अगला कदम क्या होगा, किस तरह? अभी तो आज प्रदर्शन कर रहे हैं और आपने ये भी बताया कि कुछ लोग हमारे धरने पर भी वहाँ पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ पर कोई आया, किसी ने सुध-बुध ली आके वहाँ पे? हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक जिस सीरियस तरीके से उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, वहाँ के लोगों से, वहाँ के नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं उसका धरने का, जो DDC चेयरमैन है उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि उनसे बात करें और इसको जल्द से जल्द हल इसका निकाल लें। नहीं तो हम भी, CITU भी हर जगह प्रोटेस्ट करेगी, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, जहाँ पॉलिटिकल हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशन, हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे। उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो सड़कों पर आएंगे। सर, सीटू हर जगह प्रदर्शन करेगी। जम्मू में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त तक अपनी नौकरियों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या सीटू जो आपकी कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया है, क्या उन बच्चों को सपोर्ट करेगी? क्योंकि रोज़ लाठी, रोज़ मारपीट हो रही है, फॉर्म भरने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही। क्या ये था हमारा स्मार्ट जम्मू? क्या था ये था हमारा जम्मू कश्मीर को स्मार्ट करने की बात? देखिए, सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो वर्किंग फ्रंट है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है। हम कहने का मतलब वर्किंग फ्रंट है, उसका वर्किंग क्लास का उसके साथ एफिलिएटेड है, ठीक है ना, उसका ऑर्गेनाइजेशन है जी। दूसरा, ये बात सही है आपका, जम्मू में हम देखते हैं अभी जो BSF का था, जो किसका था अभी, है ना, उनको आज भी प्रदर्शन हुआ, आप भी प्रदर्शन हो रहे, बंद रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जो हमें कहा गया था कि 370 और 35 खत्म होने के बाद जहाँ लोगों को बड़े रोज़गार मिलेंगे, और जब ये था
तो उस वक्त ना यहाँ पर कोई डेवलपमेंट थी ना रोज़गार था, लेकिन ये आने से बढ़ेगा। अब लोगों को खुद देखना है कि ये रोज़गार बढ़ा है या कम हुआ है। बढ़ा ही नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। कम क्या होगा, बिल्कुल ख़त्म हो गया। रोज़गार है ही नहीं आज की डेट में, बताऊँगा आपको। आज इंजीनियरिंग किए होंगे, PhD किए हुए बच्चे कंट्रेक्चुअल पर 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार पर नौकरी करते हैं। आप कहीं भी जाके देखो, वो भी कहीं आसानी से नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति है जम्मू कश्मीर यानी कि स्टेट। बेरोजगारी दर बढ़ाने का काम किया, कम करने बिल्कुल कम करने का नहीं किया है। चलिए एक और प्रश्न आपसे मिलता जुलता यही पूछूंगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाने की बात की गई थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आ गए, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ बना दिया, क्या लगता है कब अप्रोप्रिएट समय आएगा जब हमें स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा? देखिए, अभी हमें नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी स्टेट का दर्जा दे देंगे। यानी कि ये कहने की बातें हैं, अभी लूट खसूट चल हाँ रही है। जी, ये लूट खसूट चले, पहले भी चलती थी। पहले भी यहाँ पर जो गवर्नर राज ही रहा आज तक, जो भी बाहर से आए उन्होंने अपनी यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी लाई, इस स्टेट को लूट के चलते बने। अब भी ऐसे हो रहा, आगे भी ऐसे होता रहेगा, ठीक है नहीं। और जहाँ जो पॉपुलर सरकार जो होनी चाहिए वो आज तक नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है वो आज सफ़र हो रहे हैं। चाहे रोज़गार का मसला हो, चाहे दूसरे उनके मसले हो, डेली एजुकेशन का हो। थोड़ा बहुत इससे उलझाने के लिए जो डिलिमिटेशन अभी थोड़ा बहुत उसका रिजल्ट आया है प्रोसेस में, जो डिस्ट्रिक्ट्स थी उनको बांटने का काम कर दिया गया है, हाँ जी, हाँ जी। ताकि जो वोटर है वो घूमता रहे, वोट ना मिले। और सबसे बड़ी बात है, अगर डिस्ट्रिक्ट्स काट दी तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मांगने वाला कोई नहीं आएगा। क्या ये उसमें भी कोई घपलेबाजी है? जी सर, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मैं इसका लिए नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ ना आपसे। मैं इसके लिए नहीं कह सकता जी। अब ये है कि कहा तो ये कहता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये जम्मू और कश्मीर को, दोनों को, रीजन को आपस में लड़ाने की एक साजिश है। और आगे जो है वो इलेक्शन आ रही है, और जिसकी वजह से ऐसा किया है कि जहां जम्मू में उस खास करके उस पार्टी का बेस नहीं है, उसको बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम में करने के लिए ये किया जा रहा है, ताकि लोग जो है वो उनका ही लड़े, वो कहें भाई नहीं, हमारी पार्टी है, हमें सब ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। ये ऐसा लगता है मुझे। बहरहाल देखिए, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, सीटों की तरफ से जो था प्रदर्शन किया जाता, मैं आपको बता दूं, लगातार जो बच्चे हैं बेरोजगार हैं और बेरोजगारी को लेकर ही किश्तवाड़ से ये लोग यहाँ पहुँचे और उनके लिए जो था ये प्रदर्शन कर रहे थे। और इनका कहना ये भी है, जिस तरह से आए दिन बच्चे जो सड़कों पर हैं, हमारी बाहर की जो कंपनी है, 10 से ज़्यादा कंपनी किश्तवाड़ में आई हैं, लेकिन रोज़गार देने में विफल रही। क्या ये था नया जम्मू कश्मीर? क्या ये था नया जम्मू? और सबसे बड़ी बात है, जो जम्मू का नारा देते हैं, क्या उनको भी ये देखना चाहिए बेरोज़गारी दर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चलिए, हमें नहीं, इनके लिए बाहर आइए, इनके लिए कुछ कीजिए, ताकि ये बच्चे हैं रोज़गार मांग रहे हैं, उनको रोज़गार मिले। नहीं तो ये ओवर एज हो गए तो नौकरी तो चली जाएगी और घर का गुजारा किस तरह चलाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। बाकी आगे अपडेट नमस्कार।